जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, पहाड़ों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पहाड़ों में तबाही अलग अलग रूप में दस्तक दे रही है। हर दिन पहाड़ी राज्यों में कुछ ना कुछ खौफनाक हो रहा है। आखिर पहाड़ और खासकर हिमालय में तबाही के कितने ट्रिगर पॉइंट्स हैं? हिमालय क्षेत्र के मुल्क क्यों परेशान है कुदरत के कहर को लेकर? तमाम सवालों का जवाब जानते हैं इस रिपोर्ट में। कयामत के ट्रिगर पॉइंट से कांप रहे हैं पहाड़। पहाड़ी इलाकों में बर्बादी की दहाड़। बार बार फूटती ग्लेशियर झीलों से खतरा। अगस्त में पहाड़ों से आ रहा है बर्बादी का पैगाम। जब पहाड़ों में बादल फटता है तो उठता है तबाही का तूफान। पिछले कुछ सालों से पहाड़ों में तबाही के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। अहम सवाल है कि आखिर पहाड़ों में तबाही के कितने ट्रिगर पॉइंट हैं? पहाड़ों में कुदरती कहर की दो तस्वीरें ताजा हैं। ये वीडियो पहाड़ी इलाकों में मंडराते खतरे को बयां करते हैं। पहली तस्वीर में ग्लेशियर झील के फूटने से तबाही दिख रही है, दूसरी बादल फटने से मचे कोहराम को बयां कर रही है। दो पड़ोसी मुल्कों का ये वीडियो है जो बड़ी तबाही का सबूत दे रहा है। सबसे पहले चलते हैं नेपाल, जहां ग्लेशियर झील के फूटने की खौफनाक तस्वीर सामने आई है और जिससे केरल की याद आ गई। जब नेपाल में आई वायनाड जैसी तबाही, एक इलाके में पानी, कीचड़ और मलबे का ढेर लग गया। एक बेहद खूबसूरत इलाके का वजूद मिट गया। केरल में भी कुछ इसी तरह से बर्बादी हुई थी। जिस इलाके में तबाही हुई है उसकी पहचान बेहद खास है। नेपाल में तबाह हुआ तेंजिंग नोर्गे का गांव। नेपाल में एवरेस्ट के नीचे बसे थमे गांव में भयानक आपदा आई। दूर से देखकर एकदम वायनाड जैसी तस्वीर नजर आती है, लेकिन यहां बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नहीं, ग्लेशियर झील के फूटने से कोहराम मचा। पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। हरे भरे इलाके में मटमैली तबाही का बसेरा है। नेपाल के इस इलाके में कितना खौफनाक कहर बरपा है, ये दो तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर तबाही के पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की। नेपाल के इस इलाके में थमे नदी के बहाव के बढ़ने से तबाही हुई है। नदी का बहाव ग्लेशियर झीलों की वजह से बढ़ा है। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार तेज बारिश की वजह से ग्लेशियर झील फूटी है। दुनिया के मशहूर पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे नेपाल के इसी थेमा गांव के हैं। तेंजिंग ने एडमंड हिलेरी के साथ मई 1953 में एवरेस्ट पर पहली बार फतेह हासिल की थी। थमे गांव कुंभू घाटी में 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहीं से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ग्लेशियर झीलें बन रही हैं और इसके फूटने से तबाही आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 2070 ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें से 21 झीलें बेहद खतरनाक हैं। ग्लेशियर झील फूटने से नेपाल में बर्बादी हुई है। खुशकिस्मती ये रही कि दिन में कुदरती आफत आने से लोगों की जान नहीं गई। विनाशकारी ग्लेशियर झीलों के कहर के बाद अब बात करते हैं बादल फाड़ आफत की। जब बादल फटने से मचता है कोहराम। बादल फटने की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं।
यहाँ बादल फटने के बाद सड़क पर उफनती लहरों का शिकंजा कस गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में बादल फटा। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटा था। बादल फटने से करीब 30 मीटर सड़क टूट गई थी। मोबाइल टावर को भी नुकसान पहुंचा था। नेपाल में तबाह हुआ तेंजिंग नॉर्गे का गांव। नेपाल में एवरेस्ट के नीचे बसे थमे गांव में भयानक आपदा आई। दूर से देखकर एकदम वायनाड जैसी तस्वीर नजर आती है, लेकिन यहां बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नहीं, ग्लेशियर झील के फूटने से कोहराम मचा। पूरे इलाके की तस्वीर बदल चुकी है। हरे भरे इलाके में मटमैली तबाही का बसेरा है। नेपाल के इस इलाके में कितना खौफनाक कहर बरपा है, ये दो तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर तबाही के पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की। नेपाल के इस इलाके में थमे नदी के बहाव के बढ़ने से तबाही हुई है। नदी का बहाव ग्लेशियर झीलों की वजह से बढ़ा है। बताया जा रहा है कि इलाके में लगातार तेज बारिश की वजह से ग्लेशियर झील फूटी है। दुनिया के मशहूर पर्वतारोही तेंजिंग नॉर्गे नेपाल के इसी थेमा गांव के हैं। तेंजिंग ने एडमंड हिलेरी के साथ मई 1953 में एवरेस्ट पर पहली बार फतेह हासिल की थी। थमे गांव खुम्बू घाटी में 12,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहीं से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे ग्लेशियर झीलें बन रही हैं और इसके फूटने से तबाही आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में 2070 ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें से 21 झीलें बेहद खतरनाक हैं। ग्लेशियर झील फूटने से नेपाल में बर्बादी हुई है। खुशकिस्मती ये रही कि दिन में कुदरती आफत आने से लोगों की जान नहीं गई। विनाशकारी ग्लेशियर झीलों के कहर के बाद अब बात करते हैं बादल फाड़ आफत की। जब बादल फटने से मचता है कोहराम। बादल फटने की तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। यहाँ बादल फटने के बाद सड़क पर उफनती लहरों का शिकंजा कस गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में बादल फटा। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटा था। बादल फटने से करीब 30 मीटर सड़क टूट गई थी। मोबाइल टावर को भी नुकसान पहुंचा था। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।